एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, हमने हमारी जो है वो हैंड्स की डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से हमने सीख लिए। तो आज से हम सीखेंगे हमारी ब्यूटीफुल सी फीट की डिज़ाइंस। तो ये ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन है। अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हम इसकी जो है जैसे हम पेपर में प्रैक्टिस करें तो हम कैसे, तो एक काम कीजिएगा गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपना वीडियो को जो थोड़ा सा स्टॉप करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आप इसकी अपने नज़दीक किसी भी जेरोक्स में जो शॉप में जाके आप इसे जेरोक्स करवा सकते हो। तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आप जेरोक्स करा लें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो तो आप आउटलाइन भी ड्रॉ करके सेम वे में कर सकते हो। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेंटर पॉइंट ले लेना इस तरीके से दोनों फीट पर। देन आपको क्रिएट करना है एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर। मैं फ्लावर से स्टार्टिंग कर रही हूँ गाइस, यू कैन सी मैं फ्लावर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। अगर आप रियल ब्राइड्स की जो है वो फीट में आप मेहंदी लगा रहे हो तो आप जो है इसी तरीके से दोनों फीट में साथ साथ लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं पेपर पे जो है वो बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं ब्राइड्स का पैर को उठा के रख नहीं सकती हूँ साइड पे। तो इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट जो है हमारे राइट लेग को कंप्लीट करेंगे, देन हम कंप्लीट करेंगे हमारा लेफ्ट लेग। तो यहाँ पे अब हम ब्यूटीफुल सा बंच क्रिएट करें। ये हमारी फर्स्ट ब्राइडल फीट की डिज़ाइन है। तो हम इसे थोड़ा सा इजी बनाएंगे, लेकिन इजी के साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव और ब्राइडल डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। तो वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी न्यू टेक्निक है कि आप इस तरीके से पेपर पर अपनी जो है ब्राइडल हो या साइडर हो या डिज़ाइनर हो, किसी भी तरीके की फीट की डिज़ाइन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरीके की डिज़ाइन बनानी है। तो आप भी ये वाली मेरी जो टेक्निक है इसे आप यूज़ कर सकते हो ब्यूटीफुल वे में। आप जैसे चाहो आप अपनी मर्ज़ी इसे अच्छे से बंच क्रिएट कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे कोई और सा भी बंच अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। फर्स्ट टाइम है, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरा सेम डिज़ाइन भी कॉपी कर सकते हो। यू कैन सी कि यहाँ पे मैं इस तरीके से बॉल लीव्स को क्रिएट करूँगी, लेकिन वी एंगल में करेंगे। हम हमेशा जैसे वी एंगल में क्रिएट करते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। अब ब्राइड्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे मैं लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके से एक ब्यूटीफुल सा मेरा फेवरेट अरेबिक का शेप ले रही हूँ। आप चाहो तो अरेबिक शेप के ऊपर जो है वो हमारे एंड अप लीव्स भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मुझे इस शेप्स के ऊपर पर्सनली कुछ भी क्रिएट करना नहीं पसंद, तो मैं इसे इस तरीके से ही रखती हूँ। अगर आप चाहो, आपकी चॉइस हो, तो आप यहाँ पे एंड अप लीव्स क्रिएट कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। बोल्ड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है। देन अब हम इसे थिन लाइन के साथ बनाएंगे। तो दोनों तरफ थिन लाइन को क्रिएट कर दिए इस तरीके से और हम इसको बना दिए हैं। सिंपल जो है बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है यहाँ पर मैंने इस तरीके से, एंड अगेन हम्स बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम हमारी लीव्स ले रहे हैं, हमारी बोल्ड वाली लीव्स हम यहाँ ले रहे हैं। ये एक हमारा बेसिक सपोर्टिव एलिमेंट है, हमेशा याद रखिएगा आप। बोल्ड लाइन, अगेन थिन लाइन एंड हम्स, इसे भी हमें बोल्ड कर देना है। सारी बेसिक चीज़ें हमने जो सीखी है हमारी पूरी अभी तक की ब्राइडल क्लासेस में, उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर कर ये ब्राइड की जो फीट की डिज़ाइन बना रहे हैं। लेकिन ये फीट है तो इसे हम उस तरीके के उस एंगल में हम इसे बनाएंगे। एक ब्यूटीफुल सा हमने यहाँ पे शेप ले लिया है हमारा फ्लावर, और उसके साथ हम हम्स क्रिएट कर रहे हैं, बची हुई जगह बना रहे हैं और एजेस को बोल्ड कर रहे हैं, ताकि जब हम अदर फिलर एलिमेंट फिल करें तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आए। सो यू कैन सी जो हमारे क्यूट सा बंच है, हमारा छोटा सा फ्लावर है, वो भी हम बना। वापस से हम यहाँ पे इस तरीके से हमारे पेटल्स को क्रिएट कर रहे हैं लीव्स की, एंड देन बची हुई जगह पे एम्बोस कर रहे हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से बोल्ड कर दिया है गाइज यहाँ पे। देन अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसे भी बोल्ड लाइन एंड थिन लाइन क्रिएट करके हम यहाँ पे हम्स क्रिएट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर लाइन तो मस्ट है, तो हम उसके बाद यहाँ पे अपनी चॉइस की बॉर्डर लाइन को क्रिएट करेंगे।
सो गाइस अब हम हमारी थंब की फिंगर की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने लीव्स को क्रिएट कर दिया है। देन थोड़े से हम यहाँ पे लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के लिए स्पाइरल्स को क्रिएट करेंगे और बोर्ड वाली लाइंस क्रिएट करेंगे। ये वाली जो डिज़ाइन है फिंगर्स पर बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली फीट की फिंगर्स पर, तो आप ज़रूर से क्रिएट करिएगा। थोड़ा सा वेस्टर्न हमारा लुक भी देती है ये। एंड यहाँ पे बॉर्डर लाइन को एंड किया। देन यहाँ पे इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करिए जहाँ पे हम चेक्स क्रिएट करेंगे। चेक्स चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कोई से भी हैवी या नॉर्मल वाले कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट डिज़ाइन है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल वाले क्रिएट करूँगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरे फीट पे अगर आप मेरी स्टाइल में पहला फीट कंप्लीट करके सेकंड फीट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि सारे जो हमारे हीरो एलिमेंट, जो सारे हमारे एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं ना, उसे सबसे पहले आपको क्रिएट कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ लीव्स और हमारा फ्लावर। देन उसके बाद हम यहाँ पे हमारे जो सपोर्टिव एलिमेंट्स थे वो भी हम अच्छे से क्रिएट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट है आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस लाइंस को भी मैंने क्रिएट कर दिया है। देन थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स भी हम बना चुके हैं यहाँ पे। इट्स ओके गाइस, अगर आप कम्प्लीटली डिज़ाइन कॉपी नहीं कर पाते हो ना तो इट्स ओके। कभी भी हम किसी भी चीज़ को 100% कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। सो इट्स ओके। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये टेक्निक शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले जो हाईलाइट एलिमेंट है ना उसे क्रिएट कर देना चाहिए। जैसे मैंने ये बड़ा वाला फ्लावर क्रिएट कर दिया, देन उस पर मैंने हर्म्स बना दिए हैं इस तरीके से। जो हमारे एलिमेंट जो दिखाई देते हैं ना बहुत ही अच्छे से, वो सारे एलिमेंट्स का आपको अच्छे से क्रिएट कर देना है। ये हमारा लीव्स वाला पोर्शन है, ये भी अच्छे से दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लीव्स भी बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बेल्ट को ही क्रिएट कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से बनाने हैं। अब सारी चीज़ों को हम बोल्ड कर देंगे और जो हमारी जगह बच जाती है वहाँ अपने अकॉर्डिंग हम कोई से भी ऐसे एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा हाईलाइट ना हो। छोटे छोटे से सर्कल क्रिएट करके मैंने यहाँ पे जो है वो हमारे स्पेस को कवर कर दिया है। और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा गाइस कि ये जो हमारा बेल्ट है वो डिफरेंट है, हमारा बेल्ट सेम ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस टेक्निक के साथ अपने डिज़ाइन को बना सकते हो। अब अपोजिट साइड पर भी हमारी ये वाले लीव्स को क्रिएट कर देंगे गाइस। हम सारी चीज़ों को अच्छे से बोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने बॉर्डर लाइन भी क्रिएट कर दी थी। देन हम शेप क्रिएट कर रहे हैं। हमारा शेप भी ब्यूटीफुली क्रिएट हो चुका है। देन हम वापस से हमारे थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे, आप देख सकते हो। एंड देन हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करके अब हम उसमें सारी चीज़ों को सेम वे में क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हो बॉर्डर लाइन क्रिएट कर चुकी हूँ। बॉर्डर लाइन के साथ साथ हम चेक्स की लाइन भी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और आप देख सकते हो कि दोनों ही हमारे स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस आप नहीं इस तरीके से नॉर्मल वे में आपको पता चल पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। अब सारी जगह पे हम फिलर एलिमेंट की तरह फिल करेंगे। तो सारे फ्लावर्स में आपको शेडिंग करनी है, ऑफकोर्स लीव्स में आपको शेडिंग कर देनी है। यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्पाइरल्स और छोटे छोटे सर्कल्स क्रिएट कर रहे हैं। देन यहाँ वाले स्ट्रक्चर में डॉट लेयर वाले हर्म्स बनाएंगे हम, और ऊपर वाला जो गाइस हमारा पोर्शन है वहाँ हम सिंगल स्पाइरल बनाएंगे। चाहो तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, डॉट लेयर वाले हमारे हम्स की जगह पे आप इसे भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे सिंपल एंड ईजीएस्ट हम चेक्स बना रहे हैं गाइस। और अब आपको ये सारे डिज़ाइन में कंप्लीट कर भी बताऊंगी लास्ट में कि ये कैसी नज़र आ रही है। फिंगर के डिज़ाइन, सारी डिज़ाइन को हम सेम ही रखेंगे ताकि वो ब्यूटीफुल नज़र आए। टिप्स चाहो तो आप अपनी डिज़ाइन में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम सिंपल यही वाली हमारी फिंगर की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो गाइज नाउ आप देख सकते हो कि डिज़ाइन कंप्लीट होने पे कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, वीडियो पसंद आया हो, डिज़ाइन पसंद आई हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।